अध्ययन जो है वह आज हम देखते हैं परिवारों में संस्कार की कमी हो गई। न बच्चे संस्कारी रहे, न बहू संस्कारी आती है, न माँ में संस्कार है, न पिता में संस्कार है। सारे संस्कारों का ढिंगाना हो गया, कमी कम हो गई। अरे चामुंडा राय का वर्णन आता है गुजरात के। एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं आपको। चामुंडा राय गुजरात के कितने मजबूत लोह पुरुष थे। अपने यहाँ पर भी एक लोह पुरुष थे, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को एक व्यक्ति ने पूछा कि तुमको इतना मजबूत शरीर कैसे मिला, तुम क्या खाते हो? तुमको लोह पुरुष कहते हैं, तुम लोहे के समान, तुम्हारा शरीर ऊंचा पूरा मजबूत है, तुम क्या खाते हो? तुमने बचपन में क्या खाया था, जवानी में क्या खाया था जो तुम्हारा शरीर इतना मजबूत है? तब वह कहते हैं भाई मैंने खाया नहीं, मेरे संस्कार थे। मैंने मेरे भाभी को मेरे सामने कभी अपने भैया के साथ में बात करते हुए नहीं देखा। मेरे माँ को मेरे पिताजी से बात करते हुए मैंने ऊंची आवाज में कभी नहीं सुना। वल्लभ भाई के भाई थे विठल भाई, तो वह कहते हैं कि मेरे भाई विठल भाई जो थे वो मेरे सामने कभी भी अपने पत्नी के साथ में ऊंचे आवाज से बात नहीं करते थे, और मेरी भाभी कभी भी अपने मेरे भाई के साथ में मेरे सामने बात नहीं करती थी। बोलो कितने संस्कार थे। अब आज यान बोले तो बोलेगा बाप जी पहला जमाना की बात गई, अब आई नवा जमाना की बात। अब नए जमाने की बात ऐसी है कि 8 साल का बच्चा आकर के मेरे को कहता है महाराज साहब मारा मम्मी पापा ने समझा दो ये घना झगड़ा करे, और हमारी इच्छा ऐसी हुआ है कि ये घर में से भाग जाओ। ऐसे 8 साल का बच्चा आकर के हमारे सामने बोलता है, तो तुम बोलो तुम्हारे संस्कार कैसे हैं? कैसे हैं तुम्हारे संस्कार? मैं आपको चामुंडा राय की बात बता रही थी कि वो चामुंडा राय इतने ताकतवर थे कि एक बार युद्ध में जाके खड़े रहते तो 100 लोगों को गाजर मूली की तरह काट करके फेंक देते। इतने शूरवीर थे कि जिनके सामने जाने में मुगल राजा को पसीना छूटता था। ऐसे थे वो गुजरात के। जब तक वो जिंदे रहे तब तक मुगल का शासन गुजरात के ऊपर नहीं चला। इतने वो जबरदस्त थे, इतना उनका प्रभाव था। तो एक दिन एक मुगल बादशाह ने सोचा अपन एक काम करते हैं कि अपने भी मुगलों में एक चामुंडा राय के जैसा कोई जन्म लेना चाहिए। तो उन्होंने गांव में ऐलान करवाया कि कोई भी जो भी कोई चामुंडा राय को अपने कंट्रोल में लेगा या अपना क्या करेगा, अपना बना लेगा, जब तक गर्भवती ना हो तब तक। तो कोई पुरुष भी यदि उसको समझा के लाएगा और कोई स्त्री यदि गर्भवती ना हो तब तक उसके साथ में रहेगी तो हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। अब क्या हुआ, वहां का मंत्री तैयार हो गया और वहां की एक वेश्या थी, अत्यंत सुंदर थी, अत्यंत सुंदर। उसने कहा ये काम मैं करूंगी, तो मंत्री जी उनको यहाँ तक लाओ, ये काम मैं करूंगी। बोले ठीक है। मंत्री जी ने उनको बहला फुसला करके झूठ बोल के धोखे में लेके
उनके साथ में विश्वासघात करके उनको दिल्ली लेके आए। उनको मालूम ही नहीं, उनको दिल्ली लाए, और दिल्ली लाए तो उनको ला करके वो वेश्या के महल में छोड़ दिया। वो वेश्या के महल में छोड़ दिया तो रात के समय पर वह कहते हैं, देवी मुझे यहाँ क्यों लाया गया? देवी तुम मेरे सामने क्यों खड़ी हो? वह कहती है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बोलो, आप मेरे से क्या बात करना चाहती हो? आप मेरे से क्या चाहती हो देवी? बोले, मेरे लिए ही आपको यहाँ विश्वासघात करके लाया गया है। अच्छा, कोई हरकत नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वासघात करने से, मेरे साथ में मेरे को ठग के लाने से, छुपा के लाने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं कोई स्त्री का अपमान नहीं कर सकता। तो तुम बोलो देवी, तुम मेरे से क्या चाहती हो? तुम्हारी मेरे से क्या अपेक्षा है? तो वो कहती है, मैं तुम्हारे ऊपर प्रेम करती हूँ। आज की भाषा है ना, आई लव यू। मैं तुम्हारे ऊपर क्या करती हूँ? तुम्हारे से प्रेम करती हूँ। बोले, क्यों? मेरे साथ में प्रेम करने का क्या उद्देश्य? मेरे साथ में प्रेम करने का कारण क्या है? क्या तुम्हें मेरा सौंदर्य अच्छा लग रहा है? क्या तुम छोटी हो, मैं तो बहुत बड़ा हूं? तुम्हें क्या अच्छा लगा? क्या तुम्हें मेरा राज्य अच्छा लगा, वैभव अच्छा लगा? तुम मेरे साथ में क्यों प्रेम करना चाहती हो? सच सच बोल। तो वह कहती है, मैं आपके जैसा बेटा चाहती हूँ। उसने क्या कहा? मैं आपके जैसा बेटा चाहती हूँ। तो चामुंडा राय कहते, बहन मेरे जैसा बेटा चाहती हो ना, तो मेरे माँ के जैसी माँ बनना पड़ेगा। जिस दिन तुम मेरे माँ के जैसी संस्कारी माँ बनोगी, उस दिन मेरे जैसा चामुंडा राय तेरे उधर से जन्म लेगा बहन। अन्यथा मेरे को ही अपना बेटा मान ले, अन्यथा मेरे जैसा। बोले, क्यों, तुम्हारी माँ कैसी थी? बोले, मेरे पिताजी कहते थे, मुझे तो याद ही नहीं मेरी माँ कैसी थी। मैं जब 7 महीने का था तो मैं सोया हुआ था, मुझे जमीन पर गद्दी डाल करके मेरे माँ ने सुलाया था, और मेरे पिताजी भोजन करने के लिए आए, और मेरी माँ भोजन करा रही थी, और भोजन कराते समय मेरे माँ का पल्लू आगे आ गया। पहले जमाने में बहनें क्या करती थी? सर ढकती थी। तो मेरे माँ का पल्लू थोड़ा आगे आ गया, वहां और कोई नहीं था, वो दोनों ही पति पत्नी थे, और मैं 7 महीने का सोया था, ऐसे मेरे पिताजी कहते। तीसरा कोई नहीं था, न नौकर, न चाकर, न दास, न दासी, कोई नहीं, एनीवे तीन ही प्राणी थे। तो पल्लू थोड़ा सामने आ गया, तो मेरे पिताजी ने वो पल्लू पीछे किया और उसकी तरफ देख करके हंस दिए। तो वो हंसे, तब 7 महीने का बच्चा ही हंसता है। आप सोचते हो मेरे को देख के हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है, लोग खुश होते हैं बच्चे को देख देख के, देखो कैसा हंस रहा है, देखो कैसा हंस रहा है, लेकिन वो अपने आप भी हंसते रहता है, बच्चे का स्वभाव होता है। तो बच्चा हंस दिया, माँ और पिताजी की तरफ देख करके बच्चा हंस दिया। तो माँ ने उसी समय पर कहा, तुमने पराये पुरुष के सामने मुझे छेड़ा है, मैं जिंदी नहीं रह सकती। और उसने अपनी जबान खींच करके प्राण दे दिए। ऐसी थी मेरी माँ। यदि तुम बहन ऐसी हो तो मेरे जैसी संतान उत्पन्न होगी, नहीं तो नहीं होगी। मेरे माँ के अलौकिक संस्कार थे, मेरी माँ संस्कारशील थी। तो ध्यान रखना, चौथा अध्ययन अपने समय। चौथा अध्ययन क्या करता है?
और संस्कार कम करता है, संस्कारी बनाता है। आज घर में किसको संस्कार है? न बहू को संस्कार, न बेटे को संस्कार, न पिता को संस्कार, न माँ को संस्कार, न घर के लोगों को संस्कार। सारे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम बहुत पहले के जैसे बनो या कुछ तो भी बनो, या ये नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि संस्कार यदि घर में होंगे तो संस्कारी संतान होगी। तो चौथा अध्ययन अपने आप हमारी संस्कृति का रक्षण करने के लिए हमारे भीतर में संस्कार भर देते हैं और असंस्कार कम होते हैं। कैसे? चौथा अध्ययन पढ़ने से। और चौथा अध्ययन पढ़ने के लिए कितने मिनट लगते हैं? हार्डली 3 मिनट, ओनली फॉर 3 मिनट्स, ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि घाती कर्म का प्रभाव कम होता है। जो कर्म आध्यात्मिक लाभ जो है वो ये है कि जो घाती कर्म होते हैं, जो कर्म बांधने के बाद में हमको भोगना ही पड़ता है, जो कर्म भोगे बिना हमारा छुटकारा नहीं हो सकता, ऐसे कर्म का बंध नहीं होता है। यदि 3 मिनट दो तो उत्तराध्ययन सूत्र का चौथा अध्ययन पढ़ने के लिए 3 या 4 मिनट यदि तुम दो तो घर के संस्कार सुधरते हैं व्यवहार में। और आत्मा के लिए जो कर्म बांधने के बाद में भोगना ही पड़ता है। मांस खनन किया या 10 मांस खनन किए या जिंदगी भर मांस खनन किया तो भी वो कर्म छूटते नहीं है। ऐसे कर्म का बंध नहीं होता है। 5वां अध्ययन पढ़ने के बाद में क्या होता है? सुसाइड करने की भावना 100% नहीं होती। ध्यान रखो, जो रोज 5वां अध्ययन पढ़ता है वो अपने जिंदगी में कभी सुसाइड नहीं करेगा। उसकी भावना सुसाइड करने की नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। और आध्यात्मिक लाभ जो है समाधि मरण के प्राप्ति की भावना निर्माण होगी। यानी तीसरा मनोरथ सिद्ध होगा। हे प्रभु, वो दिन कब आएगा? मरना तो सबको है, तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है, लेकिन कुत्ते की मौत नहीं मरना है। लेकिन कुत्ते की मौत नहीं मरना है, या तो इंसान की मौत मरना है, या भगवान की मौत मरना है, या देवता की मौत मरना है। और यदि ऐसी हंसते हंसते मृत्यु को वर्ण करना है, समाधि मरण में जाना है, तो 5वें अध्ययन का स्वाध्याय करना। कौन से अध्ययन का स्वाध्याय करोगे? 5वें अध्ययन का स्वाध्याय करना। मौत को सुधारना है, आध्यात्मिक लाभ। और व्यवहारिक लाभ, सुसाइड करने की भावना नहीं होना है, अकाल मृत्यु नहीं होना है। तो 5वां अध्ययन समाधि मरण, साधु की मौत मरना है, भगवान की मौत मरना है, समाधि की मौत मरना है, शांति की मौत मरना है। कैसी मौत मरना है? कैसी मौत मरना है? जो क्या है कि हमारे सामने संत खड़े हो, 4 शरणा हो, क्या है? ऐसी कृपा हो भगवान, जब प्राण तन से निकले होवे समाधि पूरन,
जब प्राण तन से निकले। ऐसी भावना हो हमारे पास में संत खड़े हो, नौकार का शरणा हो, अरिहंत परमात्मा का साथ हो, धर्म की आराधना हो और हंसते हंसते सजग अवस्था हो, हंसते हंसते समाधि मरण हो, ऐसी भावना हो तो पांचवा अध्ययन करो। और नहीं हो तो तुम तुम्हारा जानो, कुछ भी करो, तुम्हारी इच्छा हो तो करो, ना इच्छा हो तो मत करो। छठा अध्ययन बताती हूँ, अपना समय आ रहा है। छठा अध्ययन जो है वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है, मानसिकता, हमारा मनोबल इतना मजबूत करता है, चाहे हमारा प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी चला जाए तो दांत खिली बैठेगी नहीं, बेशुद्ध होंगे नहीं, हॉस्पिटल में जाने का मौका आएगा नहीं। हमारा मनोबल इतना मजबूत होगा कि हमारे संस्कार जवाब देंगे कि नहीं, जो होना था वो हो गया, अब रोके क्या फायदा है। मैं कई बहनों को देखती हूँ, अब भाई तकदीर है, किसी का बेटा चला गया, किसी की बहू चली गई, तो जिंदगी भर रोते रहती, रोते ही रहती, रोते ही रहती, रात दिन रो, खावे तो रोवे, सोए तो रोवे, जावे तो रोवे, हमारे पास में आई तो रोती है, समय करे तो रोती है, रोज रोती है। बोले बात जी याद दुनिया, अरे भाई जो गया वो तो गया, लेकिन कम से कम अपना मनोबल तो मजबूत होना चाहिए। जाने वाला तो आता नहीं, कम से कम हम तो अपने मनोबल को संभालें। तो छठा अध्ययन क्या करेगा, चाहे लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाए तो भी अपना मनोबल, अपने मन की शक्ति मजबूत रखेगा। आध्यात्मिक लाभ व्रत पालन में, साधुओं में एवं श्रावक में, दोनों में भी दृढ़ता की प्राप्ति होगी, मनोबल दृढ़ होगा। चलो आगे की बात अपन कल देखते हैं, आज अपना समय हो गया है, हम आगे की बात कल देखेंगे। मुझे आज 12 अध्ययन तक करना था, 2-3 दिन में मुझे अब ये पूरा गुणस्थान ही निपटाना है, लेकिन ये निपट ही नहीं रहा, हनुमान जी की पूछ लंबी होती जा रही है। तो ध्यान रखना कि भाई क्या है, मैं आपको आज कितने अध्ययन तक बताया, छठे अध्ययन तक बता दिया है। अब कल हम देखेंगे 7वें अध्ययन से क्या होता है। जब तक आपको ये समझेगा नहीं ना, तब तक आप स्वाध्याय करोगे नहीं, और करोगे ना तो भी मन जाएगा उधर, तन जाएगा किधर, चित जाएगा किधर, आंखें जाएगी किधर, दन दन बोलेंगे, होठों का प्राणायाम द्राविड़ी प्राणायाम होगा और कुछ नहीं होगा। और यदि आप सोच समझ के करोगे तो आप उसमें डूब जाओगे, और जब डूबोगे अरे रमा, तब आपको क्या होगा, ये फायदा होगा, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए मैं आपको इतने रात को भी इतना मन तोड़ करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझ सको तो समझ जाओ, नहीं समझ सको तो तुम तुम्हारा जानो। चलो, चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, देवी परितो दम मंगलम, चतारि लोकोत्मा, अरिहंता लोकोत्मा, सिद्धा लोकोत्मा, साहु लोकोत्मा, देवी पनंतो दम लोकोत्मा, चतारि शरणं पवजामि, अरिहंता शरणं पवजामि, सिद्धा शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, देवी पनंतो दम शरणं पवजामि। अरिहंत जी का शरण, सिद्ध जी का शरण, साधु जी का शरण,
रूपी दया धर्म का स्मरणा, सार शरणा मंगल करना, और शरणा कोई जो कभी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदो।